अक्सर हम रोज़ ऐसी खबरों से रूबरू करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। इस प्राकृतिक आपदा के पीछे क्या कारण है? उसी में से एक कारण, एक सबसे बड़ा कारण लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल रस्तोगी है और आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आप सभी के सामने मौजूद हूँ जो कि विषय अहम है और आपके लिए ज़रूरी भी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण जो कि प्राकृतिक आपदा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, वो है दोस्तों डिफ़ॉरेस्टेशन। डिफ़ॉरेस्टेशन जिसका मतलब कि हम फ़ॉरेस्ट में या जंगलों में इतनी तादाद में पेड़ काट देते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो कि वहाँ के हैबिटेट को तो प्रभावित करती है, बल्कि प्रकृति को एक तरीके से बहुत ही बड़े लेवल पर इफ़ेक्ट डालती है, इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पर डिफ़ॉरेस्टेशन से हो क्या रहा है कि हैबिटेट तो मर ही रहा है, उसके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाएँ भी बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाएँ पिछले 5 सालों में ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि 5 सालों में पिछले 5 सालों में हम सब जानते हैं कि कितने बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके बीच में प्राकृतिक आपदा एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है और डिफ़ॉरेस्टेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उससे हो क्या रहा है कि डिफ़ॉरेस्टेशन से जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में देखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने-पीने के लिए, रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो खाने-पीने की तलाश में या जगह या बसेरा ढूँढने की तलाश में वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने नगरों को जंगलों के अंदर ले जा रहे हैं, जंगलों को हटाकर अपने नगर वहाँ पे बना रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब इस बीच में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ काट रहे हैं, जो कि डिफ़ॉरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो हो रहा है उसकी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से बैड इम्पैक्ट डाल रही है। अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन की भी बात साथ-साथ करते चलता हूँ। देखिए, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं डिफ़ॉरेस्टेशन से निपटने के लिए और हम कहीं न कहीं उन सॉल्यूशंस को अपना भी रहे हैं। गवर्नमेंट के ज़रिए, एनजीओ के ज़रिए और अपने ज़रिए भी हम उस चीज़ों को अपना रहे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन को कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डिफ़ॉरेस्टेशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो कि मुझे लगता है जो कि सही है, वो ये है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए जो कि मैंडेटरी करे कि कितना आपको पेड़ काटना है, कितना नहीं काटना है, एक लिमिट सेट कर दे। और जो दूसरा दूसरा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अपनी ओर से हम अपनी ओर से कुछ ऐसी आदतों को अपनाएं जो कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, और एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये ध्यान रखें कि कोई कहीं पर बिना किसी वजह के पेड़ ना काट दे। यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमें इन पेड़ पौधों का एक तरीके से ख्याल तो रखना ही है, लेकिन हमें इन जंगलों की आवाज़ बननी होगी। जब तक हम अपनी ओर से प्रयास नहीं करेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है, स्थिति वही की वही रहेगी। आशा है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।